यार लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर मामा जाने देती। Exactly. चलो हमें नहीं जाने दिया, भाभी को जाने दें, कितना एंजॉय करते ना। दैट्स रॉन्ग। बेचारी इतना परेशान हुई है, अपसेट हो रही थी इस बात से। हाँ, और फिर भी तुमने ये ठगी हुई सजावट की है। आएगी तो मेरी होगी। पता था उनकी फरमाइश और उनके नेक के बारे में मुझे। इस जानती हूँ उस धोबन की वो सारी दोस्तें जो आई हुई थी सड़ी भूसी टेढ़ी मेढ़ी। क्या? इसीलिए मैंने अम्मा के कहने के बावजूद लिफाफों में 500-500 के बजाय 50-50 रुपए डाल कर दिए। बुशरा बेटा चाय और नाश्ता यही ले आओ ना। मैं आता कि भाई नाश्ता आया दुल्हन के घर से, कोई पाए निहारी हलवा पूरी मुर्ग छोले लेकर आती तो समझ। ये क्या सूखे पापे लाके मुंह पे मार दिया हमारे। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? मेरी सॉरी ने आपकी नाराजगी दूर नहीं की। आपकी एक गलती की माफी तो मैं कब का कबूल कर चुकी हूँ, कि मजीद गलतियों की माफी इसके लिए मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती। मुन्नी खाला आपको अम्मा बुला रही हैं। कह दे जाके समीना खाला को कि वो अभी स्टेज पर बिजी है। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि अम्मा यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं? हाय, रोहिल ने नहीं बताया तुम्हें? हमारे खानदान में लाल जोड़ा पहने ना तो या तो उसको तलाक हो जाती है या फिर दुल्हन मर जाती है। शादीशुदा दुल्हन अगर शादी के दूसरे दिन है सच? बेटी के मुस्तकबिल की इस तरह से फिक्र नहीं की जाती, भरोसा किया जाता है, उसे बेटा माना जाता है। सुन, अब ये फैसला तुमने करना है। के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रही हो या बारात खाली हाथ जाएगी? हो गया ये मुन्नी बाजी की खुजली। इनकी औकात के मुताबिक 10,000 रुपए हक मेहर जाकर तय कराओ सोहेल। और इनके चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयां बता रही हैं कि अपनी औकात पर आ गई हैं, तो बस 12,000 कर लेते हैं। सब कुछ। अरे अम्मा रो तो मत। आप लोगों ने ठीक नहीं किया। रो रही है मेरी। मुझे छू रहा है। ये पागल हो गई है भैंस। तुमने कैसा हाथ मरोड़ा है हमारे भाई का और वो बेगैरत वहीं चला गया उनके साथ। हम शम्मो की शादी आखिरकार रोहेल से हो ही जाती है। शादी वाले दिन जब रोहेल शम्मो को मुंह दिखाई देता है तो शम्मो उस पे भी रोहेल से कहेगी तुमने क्या थकी सी सजावट की है, आखिरकार शादी हो गई तो थोड़ा पैसा तो खर्च करते। अगले दिन सुबह जब मुन्नी नाश्ता लेके आती है तो बज्जो भी इसको खरी खरी सुना देती है कि किन भूखे नंगों में शादी कर ली है कि जो नाश्ता भी ठीक तरीके से नहीं ला सके। इधर रिसेप्शन वाले दिन जब बुशरा शम्मो को मुन्नी को बुलाने के लिए आती है तो शम्मो बहुत रूट बिहेवियर के साथ बुशरा से बोलेगी और कहेगी कि जाके अपनी अम्मा को बता दो कि अभी अम्मा हमारे साथ बैठी हुई स्टेज के ऊपर, वो उनकी गुलाम नहीं है जो वहाँ पे आ जाए। शादी के अगले दिन ही शम्मो की असलियत सबके सामने आ गई है कि वो किस सना की वालदा दुर्दाना से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं। उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी उनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि तुम वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें।
इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा। अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत भज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी। दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है, तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है। फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मुसर्रत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसर्रत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसर्रत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सब लोग मुसर्रत को पकड़ते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे हमें शर्मिंदगी हो। अनमोल सारिम को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, तुम एक दफ़ा भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। क्या तुम भी मुझे सब लोगों की तरह कसूरवार समझते हो? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें तो समझना चाहिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या था। अब सारे अनमोल की बातें सुनते रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो अनमोल उसे कहेगी आखिर हम मियाँ बीवी हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सारी अनमोल की बात का जवाब दिए बगैर ही फ़ोन बंद कर देता है। फ़ोन बंद करने के बाद अनमोल बहुत ज़्यादा रोती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी इस वजह से सब लोग उससे बदगुमान हो गए हैं। सबको यही लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई थी, लेकिन मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं। तभी बुशरा अनमोल के पास आएगी और उसे कहेगी कि आप ही आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अनमोल कहेगी मुझे सारिम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बुशरा अनमोल से कहेगी कि ये सब कुछ फूफो का किया धरा है, वो नहीं चाहती कि आप उस घर में बहू बन के जाएँ, इसीलिए उन्होंने सारम भाई को मजबूर किया हुआ है कि वो आपसे मिलने के लिए ना आए। अनमोल कहेगी आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, अगर इतना ही मजबूर था तो शादी ना करता। तो उसने मुझे ऐसे मौके पे आके अकेला छोड़ दिया है जहाँ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमाल अहमद को अब ये एहसास होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शानी की वजह से वो पकड़ा जाए और उसका मकरूज चेहरा सबके सामने आ जाए। तो वो अपने आदमियों से कहता है
कि शानी का क्या करना चाहिए। सब लोग भी इसी बात से परेशान है कि आखिर इसका क्या करें। तो कमाल अहमद कहेगा, मैं तो कहता हूँ कि इसे ख़त्म कर दो ताकि ये पत्थर जो है रास्ते का ख़त्म हो जाए। अब आप देखेंगे कि शानी का दोस्त उसके पास आएगा और वो शानी से कहेगा कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कमाल अहमद ने हुक्म दे दिया है कि तुम्हें मार के समंदर में फेंक दिया जाए। और मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अगर तुम यहाँ से ना गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। शानी बेहोश पड़ा है, उसे कोई होश नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ बेसुध। इधर शानी के घर वाले भी शानी को ढूंढ रहे हैं कि आखिर 2 दिन हो गए हैं, शानी किधर है, उसका पता क्यों नहीं चल रहा और ना ही वो घर आया है। और उसके घर वाले भी बैठ के उसका रो रहे होते हैं और उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी शानी की माँ अपने शोहर से कहेगी कि तुम जाके पता करो कि आखिर वो गया किधर। जिस स्टेट एजेंसी में वो काम करता था उससे जाके पूछो, शायद कि उसे कुछ पता हो। तो उसके वालिद उसको हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी उनका पता नहीं चलता। इधर सिद्दीकी भी अनमोल से बात नहीं करता। तो अनमोल अपने बाबा से कहेगी कि आप भी मुझ पे यकीन नहीं करते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं अपनी बेटी को, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। सब लोगों ने आखिर मुझे गुनहगार क्यों साबित कर दिया है। मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था और वो मुझे क्यों लेके गए। सना बस की मुझे वालदा इतना दुर्दाना से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं। उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी उनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर हो के अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत भज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी, दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है, तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए।
जब मुसरत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसरत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसरत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसरत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसरत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सब लोग मुसरत को पकड़ते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे सना की हमें वालदा शर्मिंदगी दुर्दाना हो। से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं, उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी इनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूं, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत भज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी, दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है, तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मुसर्रत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसर्रत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसर्रत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है।
सब लोग मुसरत को पकड़ते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे हमें सना की शर्मिंदगी वालदा हो। दुर्दाना से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं। उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी उनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूं, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत बज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी, दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रोहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है, तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मुसर्रत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसर्रत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसर्रत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सब लोग मुसर्रत को पकड़ते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे हमें शर्मिंदगी हो। सना की वालदा दुर्दाना से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं। उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी उनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी
शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोगों के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत बज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी, दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है, तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मुसर्रत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसर्रत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसर्रत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सब लोग मुसर्रत को सना की पकड़ते हैं वालदा कि ये तुम दुर्दाना क्या से कर जब रही बात हो, ऐसी करती है तो हरकतें उसको ना करो बताती है जिससे कि वो हमें बहुत ही शर्मिंदगी जल्द हो। अब सना की शादी करने वाली हैं, उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी इनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है, तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी।
तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत भज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी। दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रोहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मो को और मुसर्रत को अलहदा करेंगे तो मुसर्रत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मुसर्रत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मुसर्रत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मुसर्रत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मुसर्रत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मुसर्रत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सना की वालदा मुसर्रत को पकड़ते हैं कि तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे सना की शादी करने वाली हैं, उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी उनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूँगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी, रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। तो फवाद कहेगा इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम घर में किसी एक को अपने एतमाद में लेके उसके साथ अपने दिल की बात कर लो। बुशरा कहेगी आप नहीं जानते हैं मुसर्रत भज्जो को, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो तो घर में हंगामा और तूफान खड़ा कर देगी। वो अपनी शादी से पहले तो किसी की शादी नहीं होने देगी। दूसरा ये कि जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया था वहाँ मेरी शादी हो जाए, ये तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर शम्मो और रोहेल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। नवीद और मुसर्रत शम्मो के घर जाती हैं उसका नाप लेने के लिए। नवीन शम्मो से कहेगी कि वो उसका नाप लेना चाहती है तो शम्मो कहेगी, मुसर्रत कहेगी तुम ठहरो मैं इसका नाप लेती हूँ। उसे तो बदले लेने थे शम्मो से, तो वो जानबूझ के उसका गलत नाप लिखवाती है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन को दबाने लगती है और कहती है बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया।
वो अपने आप को ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसके ऊपर जिन आ गए। जब सब लोग शम्मू को और मसरत को अलहदा करेंगे तो मसरत ये ड्रामा करेगी कि उसे तो पता ही नहीं है उसने क्या किया, ये तो जिन है जो उसके अंदर आ जाते हैं और उससे ये सब कुछ करवाते हैं। मुन्नी समझ जाएगी कि ये मसरत जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। वो जब मसरत की वालदा से मिलती है तो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी सारे ड्रामे करती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुड़ैल कोई जिन भूत उसको नहीं चिमड़े हुए। जब मसरत की वालदा उसे कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो या वाकई कैसा ऐसा कुछ है, तो मसरत कहेगी अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी मसरत की वालदा कहेगी मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे मुन्नी ने बताया था कि तुम ये सारा ड्रामा कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो मुसर्रत कहेगी अब तो मैं उस मुन्नी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे पे झूठ इल्ज़ाम लगाया ना, अब देखो मैं उनका क्या हाल करती हूँ। जैसे ही मुन्नी मुसर्रत के घर आती है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और उसे धक्के देती है और घर से जाने के लिए कहती है। सब लोग मुसर्रत को पकड़ते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसी हरकतें ना करो जिससे हमें शर्मिंदगी सना हो। की वालदा दुर्दाना से जब बात करती हैं तो उसको बताती हैं कि वो बहुत ही जल्द अब सना की शादी करने वाली हैं, उसके लिए उन्होंने लड़का देख लिया है, हमाद नाम है उसका। दुर्दाना पूछेगी कि इतनी जल्दी आंटी आपने लड़का भी देख लिया और शादी के फाइनल भी कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तभी इनकी वालदा कहेगी इतनी जल्दी नहीं, बल्कि मैंने कब से नज़र में रखा हुआ था, सही वक्त आने का इंतज़ार है। सना जैसे ये बात सुनती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो तो सिकंदर को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये बात अपनी माँ से अभी उसने करनी ही थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तभी सना दुर्दाना से कहेगी कि अब क्या करूँ, अब तो अम्मी जान उन लोगों को घर बुला लेगी, मेरी शादी पक्की हो जाएगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकती, आप कुछ करें। तभी दुर्दाना कहेगी तुम फिक्र ना करो, मैं जवाद से बात करूँगी और उनको कहूँगी कि तुम वो सिकंदर के लिए आपको पसंद करें। इधर आप देखेंगे कि जब फवाद को उसकी वालदा कहेगी कि उसकी शादी वो शिजा से करना चाहती है तो फवाद अपनी अम्मा से लड़ पड़ेगा और साफ साफ कह देगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से शादी करूंगा, अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूंगा। मजबूर होकर अब उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ करनी पड़ेगी। फवाद जब बुशरा से मिलने के लिए जाता है तो वो बुशरा से कहेगा कि अब बहुत ही जल्द अम्मी तुम लोग के घर आने वाली है मेरा रिश्ता लेके। तो बुशरा कहेगी इतनी जल्दी, अभी तो मैंने दूसरी बात नहीं की थी और रिश्ते वाली बात आ गई, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी।